बुध कन्या राशि के स्वामी हैं और ग्रहों के राजकुमार हैं। साल के आखिरी दिनों में अपना आखिरी गोचर 29 दिसंबर को करने जा रहे हैं। बुध कन्या राशि का चूंकि स्वामी है और जब जब राशि परिवर्तन करेगा, जब जब गोचर करेगा, तो कन्या राशि के जातक आपको कुछ ना कुछ उससे लाभ ही प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि जो स्वामी है वो कभी आपका अहित नहीं करता। बुध आपका लग्नेश है, कर्मेश है और आपकी कुशलता के लिए ही संघर्ष अन्य ग्रहों के साथ करता रहता है। अन्य युति बनाकर आपको लाभ पहुंचाने की हमेशा कोशिश करता है। तो साल के आखिरी दिनों में बुध का आखिरी गोचर यानी राशि परिवर्तन होने जा रहा है 29 दिसंबर को। और 29 दिसंबर कन्या राशि के जातक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जानना भी जरूरी है 29 दिसंबर को आपकी राशि का स्वामी जो आखिरी गोचर साल का करने जा रहा है, यानी कि जो बॉल है आखिरी क्रिकेट में वो 6 मारेगी या आउट होगी। तो साल जाते जाते भी कन्या राशि के जातकों, आप स्त्री हो या पुरुष, बुध अपनी योग्यता से, अपनी प्रतिभा से और अपने ज्ञान से गोचर करने जा रहा है आपके चौथे भाव में। और चूंकि जैसा मैंने बताया बुध कन्या राशि के जातकों के लिए लग्नेश है, कर्मेश है और सुख भाव, चौथा भाव यानी सुख भाव में बैठने जा रहा है गुरु की राशि धनु राशि में, जहां पर पहले से सूर्य, मंगल और शुक्र विराजमान है, उनके साथ युति करने जा रहा है। और ऐसे में चतुर्ग्रही युति बनेगी। चतुर्ग्रही युति जीवन में लाभकारी होती है। कब? जब वह सही अवधि में सही राशियों के साथ और सही अवस्था में जाकर बैठ जाए। बुध सीधा सरल है, निर्णायक स्थिति में है, डिसीजन ग्रहों के साथ मिलकर देने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि वाणी के कारक हैं। अपनी वाचाल, अपनी चतुरता और अपने संयम के बल पर बड़े ग्रहों का साथ हमेशा, और बड़े ग्रह क्या, बुध एक ऐसा ग्रह है जिसे ग्रहों का राजकुमार बोला गया है और जो हमेशा सूर्य के करीब रहता है, सूर्य की छत्र छाया में रहता है और अस्त हो तो भी लाभकारी ही आपको फल प्राप्त कराता है। कन्या राशि के जातक मीन राशि में नीच का जहां हो जाता है, तब भी बुध मीन राशि में नीच का होने के बाद भी आपको बहुत से ऐसी उपलब्धियां दिला देता है कि आप आश्चर्य करेंगे। उसके बारे में हम कभी अलग से वीडियो बनाएंगे कि जब बुध नीच का भी हो तो किस अवस्था में लाभकारी साबित होता है और अत्यधिक लाभ देता है, मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। आज बात करते हैं कि बुध का आखिरी साल में आखिरी गोचर आपके लिए जो चाल है वह बुध की, वो क्या करने वाली है कमाल। पहला तो यह है, चौथा भाव जो है वो सुख का है, भूमि का है, भवन का है और वाहन का है। बुध के यहाँ पर बैठने से
बुध अतिथि योग बनेगा, क्योंकि सूर्य देव पहले से ही यहाँ विराजमान है और बुध का ही इंतजार कर रहे थे इस योग को बनाने के लिए। तो बुध अतिथि योग चौथे भाव में, यानी लग्न भाव के स्वामी, कर्म भाव के स्वामी बुध, सूर्य के साथ बुध अतिथि योग जब भी चौथे भाव में बनाते हैं तो लाभकारी और बेहद अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। और यह चतुर्ग्रही योग कन्या राशि के जातकों आपके लिए ऐसा मानकर चलो कि बुध अंत में तो जरूर आए हैं साल के, लेकिन अंत का यह जो गोचर है, वैसे बुध तो कई बार अपना साल में राशियां बदल चुके। दिसंबर में तो 2 राशियां, 3 नक्षत्र बदले हैं, तो बड़ी तेजी से अपनी चाल को बदलते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जब जब चाल बदलते हैं तो बड़ी चालाकी से बदलते हैं, ताकि आपका कहीं पर नुकसान ना हो। आपके कारक ग्रह हैं, आपको हमेशा बचाने का प्रयास करते हैं, वो चाहे उनकी अवस्था कैसी भी हो, पीड़ित भी हो जाए, तो भी कोशिश उनकी यही रहती है कि नहीं, हमारी राशि का जो जातक है वो तकलीफ में ना रहे। क्योंकि बुध मिथुन राशि का स्वामी है और कन्या राशि का स्वामी है, और कन्या राशि पर ज़्यादा मेहरबान इसलिए रहता है बुध, उसका कारण है कि कन्या राशि पृथ्वी तत्व की राशि है और बुध यहाँ पर उच्च का हो जाता है। बुध अच्छे फल देता है। हालांकि मिथुन राशि में कभी कभी अत्यधिक ओवर थिंकिंग की वजह से बुध कमजोर भी होता है उनका, लेकिन कन्या राशि का स्वामी बुध है, और बुध अगर मजबूत है कन्या राशि के जातक, तो निश्चित मान लो आपको कभी भी किसी भी क्षेत्र में परेशानी नहीं आएगी। इसी बुध के कारण ही कन्या राशि के जातकों में एक नहीं 100 कलाएं होती हैं, 100 क्षेत्रों का अनुभव होता है, नॉलेज बहुत होती है, हर क्षेत्र की होती है। वो बात एक अलग हो गई कि चूंकि बुध जो है वो अन्य ग्रहों से जब पीड़ित होता है, तो ऐसे में क्या होता है कि संघर्ष बहुत बढ़ जाता है, तकलीफें जीवन में बहुत बढ़ जाती हैं। और बुध हमेशा अगर आप मजबूत रखें कन्या राशि के जातकों, तो कभी भी बुध आपका अहित नहीं होने देगा, कभी भी आपको तकलीफ में नहीं आने देगा। कन्या राशि के जातक बुध को मजबूत करने के लिए एक छोटा सा उपाय हमेशा जीवन भर करते रहें, लाभकारी साबित होता है। बुध को मजबूत रखने के लिए आप अपने इष्ट देवता, कन्या राशि का इष्ट देवता विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश है, आप उसको बुधवार के दिन 21 दूर्वा जरूर चढ़ाएं, पूजन करें और विघ्नहर्ता से प्रार्थना करें जीवन में चले आ रहे संकट हमारे सब दूर हो। 29 तारीख को राशि परिवर्तन होगा, आखिरी बुध का गोचर है साल का 2025 का, और 31 तारीख को बुधवार है। तो इस दिन गणपति को दूर्वा जरूर चढ़ाएं। जाते जाते यही बुध ग्रह का आखिरी गोचर 2025 में भी कोई बहुत बड़ा कार्य आपको, या बहुत बड़ी गुड न्यूज, या बहुत बड़ा कोई खुशखबरी आपको देकर जाने वाला है, इसमें कोई भी संदेह की स्थिति नहीं है। और हरा चारा को दान करने से, वो गाय को करें या हरे मूंग की दाल पक्षियों को खिलाने से भी अत्यधिक लाभ की स्थितियां बनती हैं। और कन्या राशि है तो हमेशा मैंने बताया है, राशि रत्न पहने या न पहने, 4 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करें। 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से आपकी कुंडली में बने तमाम दोष दूर होते हैं, और गोचर में भी जो ग्रह हैं पीड़ित अवस्था अगर उनकी है तो वो आपको अशुभ प्रभाव से ग्रसित नहीं करते। 4 मुखी रुद्राक्ष पर सीधा विघ्नहर्ता आपके इष्ट देवता भगवान श्री गणेश की कृपा बनी रहती है, और मार्ग में आपके विघ्न बाधाएं दोष नहीं आते। नहीं तो कितना भी अच्छा गोचर चल रहा हो तब भी जो है कन्या राशि के जातक बोलते हैं कि नहीं बहुत परेशानी है ज़िंदगी में, तकलीफ है, कोई कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। तो अच्छा नहीं हो रहा है तो कन्या राशि के जातक अंगूठियां सब उतार दो, एक बार
चार मुखी रुद्राक्ष पहन के देखो, जीवन की दशा दिशा सब बदलेगी, लाभ होगा। और साल के आखिरी में तो बुध फायदा दे ही रहा है। 17 जनवरी तक यह केंद्र में ही रहेगा और 17 जनवरी तक कन्या राशि के जातकों आपको नए साल की शुरुआत से ही लाभकारी साबित रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, अगर आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण का क्या प्रोसीजर है वहां पर बता दिया जाएगा। रुद्राक्ष भी अगर आप चारमुखी असली प्राप्त करना चाहते हैं तो पूजा विधि के साथ आपको आपके घर के पते तक पहुंचा दिया जाएगा, आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।